नमस्ते बच्चों। हमने अपने कक्षा 11th का चौथा पाठ राजनीति विज्ञान का शुरू किया था, संविधानिक शासन। तो इसमें हमने संविधान क्या है या संविधान किसे कहते हैं, इसके रूप में हमने संविधान के 3 तत्वों का अध्ययन किया है। पहला, संविधान यह एक नियमों का समूह है। दूसरा, संविधान अधिकारों का समूह है। तो तीसरा, उद्देश्य एवं मूल्यों का समूह यानी संविधान। इन 3 महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर हमने संविधान किसे कहते हैं इसकी जानकारी ली है। तो लगभग सभी देशों में सरकार संविधान के माध्यम से अपना शासन कारभार चलाती है। तो आज हम देखेंगे संविधानवाद किसे कहते हैं। संविधानवाद यानी संविधान द्वारा सरकार के जो अधिकार है उसको सीमित करना, अर्थात सरकार को संविधान के आधार पर शासन चलाने के लिए मार्गदर्शन करना। सरकार की शक्तियाँ क्या हैं, सरकार की सीमाएं क्या हैं, इन सब के बारे में संविधान में विस्तृत रूप से बताया गया है। संविधानवाद का जो प्रारंभ है 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक, ये जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था, तो उन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत, ये जो उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इस सिद्धांत में संविधानवाद के बारे में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह बताया था कि सरकार कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। अगर सरकार ने कोई गलत कार्य किया भी है तो उस सरकार को बदलने का पूरा अधिकार देश के जनता का होता है। अर्थात संविधान के विरुद्ध सरकार अगर कारभार करने लगा तो जनता सरकार को बदल सकती है। जॉन लॉक से भी पहले 1215 में मैग्ना कार्टा और 1689 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो बिल ऑफ राइट्स पारित किए थे, इनके माध्यम से शासनकर्ताओं पर कुछ आवश्यक बंधन लगाए गए हैं, क्योंकि उस समय संपूर्ण जो राजनीतिक सत्ता थी वो राजा के हाथ में केंद्रित थी। तो इसीलिए इन 2 माध्यमों से सरकार की शक्तियों को सीमित किया है। यह उस समय का संविधानवाद हम कह सकते हैं। किंतु जिस काल में सत्ता का विभाजन सरकार के 3 विभागों में किया गया है, उस समय सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने का जो विचार आया है उसे हम आधुनिक संविधानवाद कह सकते हैं। अर्थात जब से सरकार के जो 3 विभाग हैं, 3 विभाग यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो इनके माध्यम से जो विभाजन हुआ है सरकार का, तो इन तीनों के शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए जो भी विचार आधुनिक युग में प्रस्तुत किया है, उस विचार को हम आधुनिक काल का संविधानवाद कह सकते हैं। तो आधुनिक संविधानवाद ये जो अवधारणा है सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तुत की हुई हमें दिखाई देगी। अमेरिका के संविधान में जो प्रथम 10 संविधान संशोधन किए हैं, तो इन 10 संविधान संशोधनों द्वारा, अर्थात उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, तो इनके माध्यम से सरकार के शक्तियों पर नियंत्रण रखा गया है। संविधान संशोधन यानी संविधान की कुछ धाराएं हैं, कुछ प्रावधान हैं, उनमें परिवर्तन करना, ऐसे हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो प्रथम संविधान संशोधन किया है अमेरिका में, तो वो भाषण स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के बंधन नहीं लगाए जा सकते, इस प्रकार का संविधान संशोधन था।
भारतीय संविधान में भी नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है इन पर बंधन लगाने के बारे में संविधान पर द्वारा रोक लगाई गई है। तो ये कुछ उदाहरण है आधुनिक संविधानवाद के। तो जहाँ पर अलिखित संविधान है उन देशों में क्या होता होगा, ऐसा प्रश्न भी आपको निर्माण होने लगा होगा। तो कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड, वहाँ पर पार्लियामेंट का जो सर्वोच्च सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अनुसार पार्लियामेंट को किसी भी प्रकार का कानून है वो कानून बनाने का अधिकार था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सरकार पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं था। तो पार्लियामेंट द्वारा जब कोई भी अन्यायकारी कानून है या अनियंत्रित कानून है वो पारित किया जाता था, तो उस कानून को जनमत के समक्ष टिकने के लिए समय लगता था या वो कानून जनता अस्वीकार करती थी। किंतु आज पार्लियामेंट में पहले जैसी समप्रभुता नहीं है। समप्रभुता यानी स्वतंत्रता। आज पार्लियामेंट पर कुछ आवश्यक बंधन है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड आज बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। उसने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संधियाँ की हैं और इन संधियों में व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो इस संविधान है वो अलिखित स्वरूप का है। वहाँ की प्रथाएं, परंपराएं, इनके माध्यम से ये जो संविधान है वो चला आ रहा है। तो इस तरह से संविधानवाद यहाँ पर भी आज टिका हुआ बना हुआ हमें दिखाई देगा। तो संविधानवाद यानी सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना। संविधान में संशोधन करके कभी कभी सरकार ये नियंत्रण हटा भी सकती है। तो इस समय क्या किया जाएगा? तो इस समय जो न्यायपालिका है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में न्यायालयीन पुनर्विलोकन ये जो अधिकार न्याय व्यवस्था को प्राप्त हुआ है, तो इस अधिकार द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखने का एक महत्वपूर्ण अधिकार संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। हम इसका उत्तम उदाहरण कह सकते हैं कि सन 1970 के दशक में एक ऐसी ही स्थिति निर्माण हुई थी कि उस समय सरकार को संविधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध देश के विकास में बाधा बन रहे थे। इसलिए सरकार द्वारा संविधान में संशोधन की मांग की गई थी। किंतु केशवानंद भारती का जो मुकदमा था सन 1973 का, ये जो निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान में संशोधन करने का अधिकार है उस पर नियंत्रण लगाया गया था। अर्थात न्यायालय द्वारा जो दिया गया ये जो फैसला है वो संविधान की एक मूल संरचना है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा फैसला कह सकते हैं हम। तो इस तरह से संविधानवाद की हमने जानकारी ली है। भारत के लोकतंत्र में संविधान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बाकी जो मुद्दे हैं हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।